Hi, my lovely stars and angels. Welcome to the official YouTube channel of Defense Adda 24/7. This is VD, and I welcome you all in this beautiful session, guys. So, this lecture has been rescheduled. You know very well that we used to take the lecture at 6 p.m. for FCAT, but now, due to some technical error or net problems, it was rescheduled like at this time 9 p.m. तो गाइज एक बार आप लोगों को बताना था कि एफ कैट में अगर मैं बात करूं, एफ कैट में आप लोगों का वोकेबलरी जो होता है वही एक मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए मैं आप लोगों को वेरियस लेक्चर्स आपके सिनोनिम के ऊपर, एंटोनिम के ऊपर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, फिलर्स के ऊपर ये मैं देता रहता हूँ ताकि यू एनरिच योर वोकेबलरी। बिकॉज व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स, उसके बाद आप लोग इफ़ यू थिंक दैट वी विल प्रिपेयर द वोकेबलरी होल हार्टेडली, देन दैट विल नॉट बी द केस। वो ना तो कभी आज तक हो पाई है उन 15 दिनों में, 20 दिनों में या एक महीने में। ये टाइम है वोकैब को प्रिपेयर करने का। जितने भी वर्ड्स मैं आप लोगों को देता हूँ प्लीज़ उनको मार्क कर लीजिए, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के वर्ड्स हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई विल बी गिविंग यू 30 सेकेंड्स, यू कैन गिव द आंसर राइट। So as this is the recorded session, though I cannot see your live comments, but you can comment, don't worry, right? You can consider it just you can say a live session. So you know very well guys that we have already started our FCAT batch, foundation batch for FCAT in the morning. So this is the paid batch, and if you want to register yourself, you just have to visit adda247.com and you will have to use the code Y193. बस ये कोड यूज़ कीजिए एंड काम ख़त्म। ठीक है, और ऑसम डिस्काउंट यू विल गेट। ये आप लोगों का जो कल वाली जो क्लास थी इडियम सीरीज में, मैंने आप लोगों से पूछा था एज होमवर्क फेदर वंस ऑन नेस्ट। फेदर अपने अपने ऑन नेस्ट को फेदर करना या अपने ही घोंसले में बस अपने आप को बनाना। क्या उसका हो जाएगा? बिल्ड ए होम, वर्क हार्ड एट होम टू डेकोरेट समथिंग, या मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। दैट विल बी नॉट बिल्ड ए होम, that will be make money in an improper way. I hope you must have, you can say, got the answer, correct answer right now. तो क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ये आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। Now this is time for one word substitution and cacophobia. 30 seconds I am giving you, give me the answer, come on fast. Cacophobia क्या होता है? Abnormal fear of travel होता है, abnormal fear of ugliness होता है, जिसको भद्देपन से जो है डर लगता हो, जिसको बदसूरती से डर लगता हो, जिसको सूरज की धूप से डर लगता हो, वैम्पायर्स टाइप में यू कैन से, और जिसको बूढ़ा होने से डर लगता हो, है ना। ओल्ड एज, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग आई थिंक, राइट। कैकोफोबिया जो होता है दैट इज कॉल्ड, क्या होता है जरा बताओ मुझे। कैकोफोबिया होता है फियर ऑफ अगलीनेस। ठीक है, ये आप लोगों को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज जो हमारी विजुअल मेमोरी होती है वो हमारी ज़्यादा अच्छी होती है, राइट। विजुअल मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है हमारी, वो हमारी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे ही आपने ये पिक्चर देख लिया, अब आज के बाद कभी आप कैकोफोबिया को भूलोगे नहीं। क्यों? फियर ऑफ अगलीनेस होता है। अब इससे अगली लड़की और क्या हो सकती है? ठीक है ना, फियर ऑफ अगलीनेस। होडोफोबिया क्या होता है अगर मैं बात करूँ तो? दैट इज़ कॉल्ड फियर ऑफ ट्रैवलिंग। वहाँ पर आया हुआ था ना, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? फियर ऑफ ट्रैवल, एबनॉर्मल फियर ऑफ ट्रैवल। और सन जो है वो हेलियो से बना हुआ होता है, तो दैट विल बी हेलियोफोबिया। एंड एबनॉर्मल जो आपकी फियर ऑफ ओल्ड एज जो होता है दैट इज कॉल्ड जेरोंटोफोबिया। ठीक है ना, तो ये आपका कैकोफोबिया हो गया, ये आपका होडोफोबिया हो गया। उसको ट्रैवल से डर लगता है, इसलिए मैंने इस तरह का इमेज आप लोगों के सामने दिया है। और ये जो है आपका हेलियोफोबिया, जिसको सनलाइट से डर लगता है। इज देयर एनीबॉडी हु हैज़ हेलियोफोबिया और हु हैज़ होडोफोबिया? हाँ, किसी को ट्रैवलिंग से डर लगता हो, ज़रा मुझे बता सकते हैं। और एक होता है आपका जेरोंटोफोबिया, दैट इज़ कॉल्ड फियर ऑफ ओल्ड एज, कि हाय मैं कल को बूढ़ा हो जाऊंगा, या हाय मैं कल को बूढ़ी हो जाऊंगी। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? जेरोंटोफोबिया। यस और नो? आई थिंक माई वर्ड्स आर मेकिंग सेंस, एंड 4 words नाउ यू हैव इन योर पॉकेट। सो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड you will have to be with me if you want to, you can say, take the last ooze of this session. Guys, these are very very important session I'm telling you, because vocabulary does play a major role, okay? And unless and until you do improve your vocabulary, you cannot crack the exam. That is absolutely clear.
Well, moving on to the question number 2, that is arachnophobia. Arachnophobia is abnormal fear of spiders, you can say, abnormal fear of fire, abnormal fear of poverty, abnormal fear of insects. Right, give me the answer, come on. Arachnophobia, abnormal fear of spiders, fire, poverty and insects. Give me the answer, come on, fast. Abnormal fear of spiders, that is called what? Arachnophobia. ठीक है, स्पाइडर्स के जो फियर होता है उसको क्या बोलते हैं? अरेक्नोफोबिया बोलते हैं। ये फायर जो होता है, हाँ, किसी को डर लगता हो, आग से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? फायर को क्या होते हैं? पायरोफोबिया। ठीक है, आइए धीरे धीरे करके मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से मकड़ी देख लिया आप लोगों ने, दैट इज कॉल्ड अरेक्नोफोबिया। कभी भी इसको भूलोगे नहीं। तो अरेक्नोफोबिया का स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस नाउ यू हैव लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो। ARACHNOPH, फोबिया का तो याद ही रहता है सबको, PHOBIA, ठीक है। वेल द नेक्स्ट वन विल बी पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है जिसको आग से डर लगता हो, ठीक है ना। लाइक जो आपकी ओम शांति ओम होती है, ओम शांति ओम वो जो मूवी है शाहरुख खान को, जिसमें पायरोफोबिया होता है, उसको आग से डर लगता है, राइट। ही हैज़ पायरोफोबिया बट यू डू नॉट नो द मीनिंग, दैट इज़ वाई यू डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट। बस वो भी ऐसे ही बोलता है दैट मुझे आग से डर लगता है, बट डिस्पाइट दैट ही शुड हैव सेड आई हैव पायरोफोबिया, राइट। तो वो थोड़ा और अच्छा लगता। किसी को आपको पॉवर्टी से डर लगता हो कि मैं गरीब हो जाऊंगा तो मैं बिल्कुल ही मर जाऊंगा, राइट। इन द लॉकडाउन there are people who are suffering from piniophobia. You can make the sentence like this. I am, you can say, connecting these words with your practical life because you will have a better understanding, right? Like piniophobia, right, during the lockdown, because many they have lost their jobs, right. Now if they have lost their jobs, definitely they will be suffering from piniophobia, right. So that is entomophobia, fear of insects, you can say. Entomophobia क्या होता है? इंसेक्ट्स के से जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफोबिया। 8 फोबियाज और मैंने आज आप लोगों को दिया है, इनको अच्छे तरीके से करते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए, 4-5 दिन बाद एक बार फिर पढ़ देना, अपने आप ठीक हो जाएगा। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन लर्न ऑल दीज वर्ड्स ऑन दैट डे ऑफ द एग्जामिनेशन, यू नो वेरी वेल दैट यू आर मेकिंग अ टॉमफुलरी ऑफ योर सेल्फ, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, one who compiles a dictionary, right, like Dr. Johnson, who compiled the first dictionary of English language, Dr. Johnson, right. He was an ugly man, not smart enough but knowledgeable enough, right. Dr. Johnson, very hungry, जो you can say ये आप मतलब उस टाइप से थे, क्या बोलते हैं उनको, जो बहुत भूखड़ होता है, you know. There is a word, I am obsessing the word, you can say the word is Gauma, right. GOURMAND, Gauma. Dr. Johnson was a Gauma. Gauma मतलब पेटू. One who compiles a dictionary, that is called lexicographer, right. Lexico means words, so that's it. Lexicographer means a person who compiles a dictionary. Geographer is who studies geography. Lapidist क्या होता है? Who cuts and carves the stones, ठीक है। अब a skilled worker who cuts and carves the stones, precious stones को जो कट करता है, उनको तराशता है, उसको लेपिडिस्ट बोलते हैं। एंड लिंग्विस्ट होता है who studies foreign languages, the person who studies foreign languages, right. Here are 4 words. Now 4 plus 4 plus 4, 12 words I have given you. Now if you are regularly following the session, slowly and gradually, one by one, step by step, you will improve your language. That is, now today at this time you know the meaning of hodophobia. Today at this time you know the meaning of gerontophobia. Now can you tell me what do you mean by gerontophobia? Come on, give me the answer, come on. So this is called lapidist. Lapidist is what? A person who carves the precious stones, right. And linguist क्या होता है? That person who studies foreign languages. Okay guys, चलिए, a foreigner who settles in a country, कोई ऐसा फॉरेनर होता है जो बाहर से आके किसी कंट्री में आके सेटल हो जाए, यहाँ पे आ जाए, यानी कि बाहर से माल अंदर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? वो इम्पोर्ट हो जाएगा। इम्पोर्ट होता है तो इम्पोर्ट से आई बाहर ले लो, इमिग्रेंट हो जाएगा। बिल्कुल आपको आसान सी ट्रिक बता रखी है, इससे ज़्यादा आसान और मैं नहीं करा सकता, ठीक है। वो बताएगा आपको, अ पर्सन
who settles in a country. A person who left the country forever, that will be emigrant. Is it clear or not now, guys? Alien is a foreigner. A person who is a foreigner, that is called an alien. और visitor जो visitor होता है. Question number 5, a place that provides refuge. जो जिसको आश्रय बोलते हैं, refuge बोलते हैं, refugee, you can say refuge से refugee. अभिषेक बच्चन, right? The first movie of Abhishek Bachchan. He was very fatty in that movie. Place that provides refuge. Refuge, asylum जो होता है, ठीक है ना? That is the word, right? उसको क्या बोलेंगे? Asylum बोलेंगे. Okay? That like the Dalai Lama has been given asylum, right? In India, that is called asylum. Shelter नहीं, छत बोलते shelter को तो, house and country, that will not be the case. तो question number 5, the answer is D delta. Definitely these are exam oriented words, they may come, right? And they frequently come, they often come in the examination. They are the examiners, they are examiner, you can say friendly words, right? Question number 6, moving on to question number 6, a person who gambles or bets. Now give me the answer, 30 seconds I am giving you. Punter, backer, customer and client. A person who gambles or bets. Give me the answer, come on. So guys, to interact with the teacher is absolutely necessary, and as you know that besides these written examination, one important information I would like to discuss with you guys is that we have already launched the SSB preparation also under the guidance of Colonel Kulwant Kataria. He is an ex-SSB psychologist from Allahabad board. Many of you might have, you can say, visited Allahabad board. So guys, I would like to say that we are, you can say, 24/7 with you guys for your preparation. It is up to you whether you want to grab this opportunity or not, right? So today we had an interactive session with him, so at 12 p.m. on Bankers Adda. So and it was premiered later on Defense Adda also, so you can have a glimpse, or you can say there were certain very important points pertaining to SSB that Colonel Kulwant Singh Kataria highlighted, or you can say threw a flood of light on those you can say points. So I also, you can say, emphasize some ideas in that interaction. So please do watch that session also and be a part of Defense Adda 24/7. Please do subscribe the channel if you haven't subscribed. Okay guys, well, so punter is a person who gambles, right? इसको क्या बोलते हैं? punter बोलते हैं. Backer होता है a person who supports somebody, like one who, you can say, it's a beautiful word, like backer. Backer is not who sits at the back. Backer is one who supports somebody financially. ठीक है, financially use करो इसके लिए, CIALLY. One who supports somebody financially, that person is called what? Backer उसको बोलते हैं. कस्टमर ग्राहक हो गया, क्लाइंट आप लोगों का, राइट? वो भी एक कस्टमर की तरह ही हो गया, ठीक है? वेल, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो आदमी गलती नहीं करता उसको ऑप्टिमिस्ट नहीं कहते, उसको इनफेलिबल बोलते हैं, राइट? द पर्सन इज इनफेलिबल मीन्स व्हाट? इनफेलिबल इज, ये तो पाखंडी होता है, ठीक है ना? हिपोक्रेट जो आपका धोखेबाज होता है, कल्प्रिट होता है, गून होता है, उसको हिपोक्रेट बोलते हैं, पाखंडी इन हिंदी यू कैन से. पेसिमिस्ट ओनली, ये वो आपका पर्सन होता है जो हमेशा नेगेटिव साइड्स को देखता है, जो हमेशा नेगेटिव साइड्स को देखता है. ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन होता है जो हमेशा पॉजिटिव साइड्स को देखता है. नाउ 7 4 जा 28 words I have given you till now, and I hope that you know the meaning of all the 28 words. Yes or no? जल्दी से मुझे बताइए. क्लियर है? कर लोगे? और अभी तक भी अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक कीजिए. FCAT is equal to vocabulary, that's it, nothing less than that. बाकी अपनी प्रिपरेशन करो, अपने आप को, अपने रीजनिंग को प्रिपेयर करो, अपने मैथ्स को प्रिपेयर करो, अपनी जीएस को करो. जीएस भी उसमें आप लोगों की अगर बात करूँ तो मैं वो स्टैटिक जीके ही आती है, ठीक है? वेल, तो क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, वन हु हेट्स वुमन, ठीक है ना? एक आदमी जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड, इट इज कॉल्ड ascetic, misogynist and misogynist. Philanthropist, a person who, you can say, lover of mankind is a philanthropist, right? मैं इसको लिख देता हूँ,
लवर ऑफ मैनकाइंड। असेटिक होता है आप लोगों का जो मोंक होता है, साधु सन्यासी जो होते हैं असेटिक बोल देते हैं। मीसो इज हेट, गैमोस इज मैरिज। मीसोगैमिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स मैरिज नॉट वुमेन। हो सकता है लवर ऑफ वुमेन हो बट मीसोगैमिस्ट हो, यू नो, फिलोजेनिस्ट हो बट मीसोगैमिस्ट हो, हु हेट्स वुमेन, हु हेट्स वुमेन, दैट सॉरी हु हेट्स मैरिज, यहाँ पे आपका कर लीजिए मैरिज कर लीजिए, हु हेट्स मैरिज, मीसोगैमिस्ट। एंड मिसोजिनिस्ट होता है, ये गायने से बना हुआ है, GYNA, ठीक है, ये गायने से आप याद कर लिए, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो औरत के लिए तो यूज होता है, तो मिसोजिनिस्ट हो जाएगा डी डेल्टा, ठीक है ना। वन हु हेट्स वुमेन, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ मिसोजिनिस्ट। ओके गाइस, वेल नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What is the name of the instrument that is used to measure the atmospheric pressure? This is not the instrument that is used to measure atmospheric pressure. You may Google it. This is metronome, because this may be a new word for you. This you might have heard in your school days or classrooms. This is metronome, used by a musician, right? It's gives some repeated sounds, right, of a clock. So this is called a metronome. कंपास इज नॉट द केस, राइट। पीडोमीटर होता है और बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्या होता है जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। पीडोमीटर आप लोगों को मुझे होमवर्क में बताना है कि पीडोमीटर क्या होता है, ठीक है। वेल क्वेश्चन नंबर 10 आपकी आंखों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं बात करूँ तो दैट विल बी टू कट अपार्ट्स ए पर्सन्स बॉडी, टू कट अपार्ट्स अ पर्सन्स बॉडी, दैट विल बी यू कैन से एम्पुटेट, म्यूटिलेट, एम्बुश एंड मिटिगेट। एम्बुश का मतलब होता है छुपकर अटैक करना, ठीक है, ये मीनिंग क्या होता है, छुपकर अटैक करना, ये तो मीनिंग होता है भाई एम्बुश का, ठीक है। मिटिगेट क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है किसी के इफेक्ट को कम करना, इफेक्ट को कम करना, वो मीनिंग होता है किसका, मिटिगेट का होता है। म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, ये भी इसी तरह से होता है, यू कैन से डैमेज करना, वो भी म्यूटिलेट होता है, डैमेज करना। और एम्पुटेट का मतलब होता है टू कट अपार्ट ए पर्सन्स बॉडी, जैसे ये इंसान का ये वाला हाथ जो है राइट हैंड, ये तो इसका पूरा है बेचारे का, लेकिन ये वाला जो हैंड है वो कटा हुआ है, तो दिस हैंड इज एम्पुटेटेड, इसका जो ये हैंड है वो कटा हुआ है। एम्पुटेट का मतलब होता है शरीर के किसी भाग को काट के अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेट, राइट। म्यूटिलेट क्या होता है, डैमेज कर देना, एम्बुश क्या होता है, छुपकर अटैक करना, और मिटिगेट क्या होता है, इफेक्ट को कम करना। हाउ टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस, स्टे एट होम, स्टे सेफ, दैट्स इट। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर स्टूडेंट स्वीट्स लेक्चर था आपका इडियम्स ऑन फ्रेजेस उस पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ये आपका एफकेट बैच है। आई वांट टू रिपीट दिस थिंग दैट इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ जस्ट विजिट आवर अड्डा स्टोर एंड आप लोगों को कोड यूज़ करना है Y193। I hope more than 40 words I have given you. So if you like the session, definitely you must like the button, press the like button, share it and subscribe it, and comment it that homework that I gave you guys, pedometer, and how about the session, whether you want any kind of improvement. If you do not like this session, please mention it, but mention the reasons also, right guys? That's all for today. Thank you so much. Take care. Bye bye. Jai Hind.